एक छोटा सा गांव था, पहाड़ियों के पास, जंगलों से घिरा हुआ। वहीं रहता था एक गरीब किसान। नाम था विष्णु। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। खेती बर्बाद, बैल मर गया और घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा था। एक दिन भूख और बेबसी से तंग आकर विष्णु चुपचाप गांव छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे न कुछ खाना था, न कोई उम्मीद, बस एक ही सोच, कहीं जाकर चैन की मौत सो जाए। जंगल घना था, पर विष्णु चलता रहा। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर दर्द से कराह रहा हो। विष्णु ने झाड़ियों के पीछे देखा। एक शेर, बहुत बड़ा, ताकतवर, पर इस वक्त बेहद लाचार। वो एक शिकारी के लोहे के जाल में फंसा हुआ था। शरीर पर जख्म थे और आंखों में दर्द। पर मजे की बात ये थी, वो शेर बोल सकता था। शेर बोला, किसान, मेरी मदद कर, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस आज़ादी चाहता हूँ। विष्णु पहले तो डर गया, पर फिर न जाने क्या सोचकर उसने उस जाल को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। कांटे चुभे, हाथ कटे, पर उसने हार नहीं मानी। कुछ ही देर में शेर आज़ाद था। शेर ने गहरी सांस ली और बोला, तूने आज मेरा जीवन बचाया है। चल, मैं तुझे एक जगह ले चलता हूँ, एक जादुई शहर में, जहाँ तेरा नसीब बदल जाएगा। अब किसान चौंक गया। जादुई शहर? मगर उसके पास खोने को कुछ नहीं था। तो वो शेर के पीछे पीछे चल पड़ा। घंटों चलते चलते वो एक बड़ी झरने के पास पहुंचे। शेर बोला, इसी झरने में कूद जा, मत डर, मैं साथ हूँ। विष्णु थोड़ी हिचकिचाहट के बाद झरने में कूद गया और जब आंखें खोली तो सामने था एक चमचमाता शहर, हवा में उड़ते महल, सोने की सड़कों पर चलती बैलगाड़ियां और आसमान से बरसते चावल और मिठाइयां। ये जादुई शहर था अमीरगढ़। यहाँ हर उस इंसान को बुलाया जाता था जिसने बिना स्वार्थ किसी की मदद की हो, और किसान विष्णु ने वही किया था। शहर के दरवाजे अपने आप खुल गए। राजा खुद बाहर आया और बोला, विष्णु, आज से तू इस शहर का नागरिक है, जो चाहे मांग ले। विष्णु ने बस इतना कहा, मुझे इतना ही चाहिए कि मैं अपने गांव के लोगों की मदद कर सकूं। राजा मुस्कुराया और उसे एक जादुई हल दिया। कहा, जहां भी तू इस हल से जमीन जोतेगा वहां सोना उगेगा, पर याद रख, ये हल सिर्फ नेक दिलों के लिए है। लालच करने पर ये पत्थर बन जाएगा। विष्णु गांव लौटा और उस हल से खेत जोतने लगा। देखते ही देखते उसकी जमीन पर गेहूं नहीं, सोने की बालियां उगाई। उसने सब कुछ गांव वालों में बांट दिया। गांव, जो कभी भूखा था, अब अमीरी में खिल उठा।